आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसे हिंदी में अवचेतन और चेतन मन कहते हैं। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है आपके मन को एक बगिया की तरह देखना। मान लीजिए आपका दिमाग एक बाग है और आप उस बाग के माली हैं। आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, इसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें तो बदले में आपको शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में जानकारी मिलेगी। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें, तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। इसी वजह से ये जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छा अनुसार ही परिस्थितियाँ आगे बने। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं तब आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियाँ, सही वातावरण और सर्वोत्तम परिमाण देती है। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तब आप अपनी अवचेतन मन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहते हैं, जो सभी चीज़ों को परिचालित शासित करता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को जोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। अधिकतर महान वैज्ञानिक, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली का गहरी जानकारी और समझ होती है। अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच होने वाले पारंपरिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी ब्रह्मा परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज़्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कला, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि इस कारण से मैं ये कार्य नहीं कर सकता। आपको यही कारण हटाने होंगे और इस कारण को हटाने का एक ही रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर आपके मन में बन रही है, वह चेतन मन की वजह से है। अब बात की जाए अवचेतन मन की, तो आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। तो अब आगे बात करते हैं आखिर किस तरह चेतन और अचेतन मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बात करें चेतन मन की, तो चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा दिशा निर्देशक या कप्तान, वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम में कर्मियों को संकेत से आदेश देता है, जो सभी वाल्वरों, उपकरणों और पैमानों को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम में लोगों को पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल उसके दिशा का आदेश का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे यदि पुल वाला व्यक्ति को अपने कपास, सेकंड अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दे। इंजन रूम में व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वो वहाँ का प्रभारी है जो केवल आदेश देता है, जिन्हें हमेशा पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों को नियंत्रण करता है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका अवचेतन मन आपकी बात को स्वीकार करता है और साथ में सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे कि मैं वह गाड़ी नहीं खरीद सकता, वह बड़ा घर नहीं खरीद सकता, यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, विश्व की यात्रा नहीं कर सकता, चाहे जो भी मनोकामना आपकी हो,
और आप निश्चित रहिए आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीज़ों से वंचित रहेंगे। इससे जुड़ा एक कहानी के बारे में जानते हैं। एक जवान छात्रा थी। उसने दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वो ये कहने वाली थी, मैं ये बैग नहीं खरीद सकूंगी। फिर कुछ क्षण के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसे कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। इस विचार के आते ही उस लड़की ने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने हूबहू वैसा ही बैग दिया। आपका अवचेतन मन कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है, जो कि इस ब्रह्मांड के नियमों पर कार्य करता है। आप अपने विचार से जैसे अदृश्य तरंग निकालते हैं, वैसा ही फॉर्म आपके यूनिवर्स में बनता है और ये प्रक्रिया शुरू होने लगती है और एक ऐसा दिन आता है जब वो हकीकत में बदल जाता है। मेरी बात के कहने का मतलब है, जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीज़ें सच हैं वे चीज़ें ईमानदार हैं। जो चीज़ें न्यायपूर्ण हैं वे चीज़ें पवित्र और निर्दोष हैं। जो चीज़ें प्यारी हैं उन चीज़ों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है। यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए। याद रखें, आप एक जहाज के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश, विचार और कल्पना अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। कभी भी मैं ये नहीं कर सकता अथवा मैं ये नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन न रहे। जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चित कीजिए, मैं अपने जीवन अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास ना कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती है। अपने अवचेतन मन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने, स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपके जीवन आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगा, आप अपने विचारों को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं आपका मन मस्तिष्क कार्य कैसे करता है। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके दिमाग के 2 पहलू हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, चेतन अथवा अवचेतन। चेतन मन की एक और नई बात जानने लायक है कि ये तर्क करता है और अवचेतन मन तर्क नहीं करता है। जो भी कार्य चेतन मन बोलेगा उसे अवचेतन मन को स्वीकार करना पड़ता है। आपके मन का नियम है, जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रक्रिया देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन को दिए जाते हैं तब वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप छोड़ते हैं। आपका अवचेतन मन जैसे ही किसी विचार को स्वीकारता है, तुरंत ही वह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह विचारों जीवन भर में एकत्रित किए गए ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए करता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। यह प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी आपको परेशानियों को तुरंत हल कर देता है और कभी इस परेशानी को हल करने में कई दिन, कई हफ्ते और इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके हल निकालने के कई तरीके हैं। साइकोलॉजिस्ट ने कुछ इसके प्रयोग किए हैं। साइकोलॉजिस्ट और दूसरे वैज्ञानिकों ने सम्मोहित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए। उनमें से उन्होंने पाया कि सबकॉन्शियस माइंड चुनाव अथवा तुलना करने में असक्षम है, जो किसी भी तर्क संगत प्रक्रिया में जरूरी है।
इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो असत्य ही क्यों ना हो। एक बार किसी सुझाव को मनाने पर यह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन के सुझाव पर इस सुविधा को समझने के लिए यदि कोई अनुभवी सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ तक कि एक बिल्ली अथवा कुत्ता है, तो वह उसकी सटीक नकल करेगा। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें पता चला है किसी इंसान को बार बार एक ही चीज याद दिलाने पर वह उसे मान बैठता है, भले ही वो बात सत्य ना हो। कभी कभी आपके चेतन मस्तिष्क को आपका उद्देश्य मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मा विषयों को देखता है। उद्देश्य मस्तिष्क विषय परक दुनिया का ज्ञान रखता है। इसका निरीक्षण करने का माध्यम आपकी 5 भौतिक इंद्रियां हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क आपके वातावरण के साथ संपर्क कराने में आपका मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क निरीक्षण, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। उद्देश्य मस्तिष्क का सबसे मुख्य कार्य तर्क करना है। कल्पना कीजिए कि आप हर वर्ष मुंबई आने वाले हजारों पर्यटकों में से एक हैं। आप इससे पार्कों, खूबसूरत बगीचों, विशाल बिल्डिंग्स और सुंदर घरों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते होंगे कि यह एक खूबसूरत शहर है। आपका उद्देश्य मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। तो इस बात से हमें पता चलता है हमें अपने मस्तिष्क को नेगेटिव थॉट से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता और न ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। यह आपके लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे चेतन और अवचेतन मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि चेतन मन केवल विचार लाने का कार्य करता है और ये अपने विचार को अवचेतन मन के ऊपर छाप छोड़ता है। आपका अवचेतन मन ही आपके आदत बनाते हैं। जैसा सोच आप रखोगे वैसे ही सोच का छाप आपके अवचेतन मन पे पड़ेगा और वैसे ही आपकी आदत होगी। अब आगे बात करते हैं जो कुछ आपके अवचेतन मन में छप जाता है आप उसी प्रकार अपने जीवन में अभिव्यक्त करने लगते हैं। एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने कहा था, दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमत्ता, असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं, जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे कार्यान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। यह पृथ्वी और स्वर्ग को तभी हिला सकता है जब आप पहले सही विचार और रचनात्मक सोच को चिन्हित करते हैं। इसका एकमात्र कारण विश्व में इतनी ज़्यादा अराजकता और मुसीबत है क्योंकि लोग अपने चेतन और अचेतन मस्तिष्क की आपसी बातचीत को समझ नहीं पाते हैं। जब ये दोनों सिद्धांत सहमति, सामंजस्य के साथ शांति और समकालिक रूप से एक साथ होते हैं तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और आनंद होगा। जब आप चेतन और अवचेतन मन मिलाकर एक सामंजस्यता और शांति से काम करते हैं तब वहाँ कोई बीमारी या मन मुटाव नहीं होगा।
तो अब समय आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन की अदृश्य शक्ति को जानें, पहचानें और हमेशा याद रखें। अपने चेतन मन में कभी भी नकारात्मक विचार न लाने दें। और मैं अगले वीडियो में अवचेतन मन कैसे शरीर को नियंत्रित करता है यह बताने वाला हूँ। तो बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद।